मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक ज़ियारत में पारा -11 और स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कल्लात में -5 और कोयटा में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 4, पेशावर 6, लाहौर 10 और कराची में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम या रात में कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और केपी के मुख्तलिफ अजला में धुंध के डेरे। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक, मोटरवे M4 शोरकोट से मुल्तान तक, जबकि मोटरवे M5 मुल्तान से सक्खर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। एक इंटरव्यू में रिचर्ड ने कहा, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे, उन्हें रिहा किया जाए। रिचर्ड ग्रैनल ने बताया कि नामजद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर हुकूमत पाकिस्तान से बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडन इंतज़ामिया जो काम 4 साल में ना कर सकी, उन्हें आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। नामजद अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रैनल के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जो बानी PTI की रिहाई के लिए कोशा हैं। बानी PTI की आज़ादी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। PTI किसी मुल्क से ना दरख्वास्त करेगी, ना तवक्को रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर गज़ा में फौरी जंगबंदी के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा। क्रिसमस की तकरीब से खिताब में कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए विलादत फ़लस्तीन में क़त्ल व गारत का बाजार गर्म है। बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों समेत हज़ारों अफराद को कत्ल किया जा चुका। फौरी जंगबंदी वक्त की ज़रूरत है। दुनिया भर में जहाँ ईसाई आबाद हैं वो गज़ा में जंगबंदी के लिए ज़ोर लगाएं, आवाज़ उठाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI के लिए मगरिब से आवाज़ उठाने वालों पर वाज़े होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी अव्वल व आखिर तरजीह सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। नामुंतखब अमरीकी सदर के नामजद एलची के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी PTI की निजात के लिए मुहिम चला रहे हैं। इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। शामी सूबे तरतूस में फोर्सेस और माजूल सदर बशार अल-असद के हामियों में झड़पें। 17 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। झड़पें बशार अल-असद के मिलिट्री जस्टिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद कांजू हसन की गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान हुई। नए शामी वजीर दाखिला के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए जाने वाली टीम पर घात लगाकर हमला किया गया। कांजू हसन को सैदनाया जेल में मजालिम का जिम्मेदार समझा जाता है। आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा मुबैना तौर पर मिसाइल हमले का निशाना बना। ज़राए के मुताबिक रूसी या चेचन फोर्स ने मुबैना तौर पर आज़रबाईजान के तैयारे को गलती से निशाना बनाया। आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा तबाह होने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का ऐलान। मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान एयरपोर्ट के करीब गिर कर तबाह हुआ। हादसे में 39 अफराद हलाक, 28 जख्मी हुए। तैयारे में अमले समेत 67 अफराद मौजूद थे। पाकिस्तान की नामवर मुसन्निफा बेप्सी सिदवा अमरीका में इंतकाल कर गईं। बेप्सी सिदवा अमरीका के शहर ह्यूस्टन में मुकीम थीं। उनकी उम्र 86 साल थी। वो 11 अगस्त 1938 में पैदा हुई। बेप्सी सिदवा को हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा। उनके नावल आइस कैंडी मैन को BBC ने नई दुनिया की तश्कील में अहम किरदार अदा करने वाले 100 बेहतरीन नावल्स की फहरिस्त में शामिल किया। बेप्सी सिदवा के अहल खाना के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात 3 दिन बाद ह्यूस्टन में ही अदा की जाएंगी। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। टैंकर ड्राइवर को रेंजर्स एहलकार ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने के बाद हुकूमत मुकर गई, शुगर माफिया को खुला छोड़ दिया गया है। IMF सरमायादारों पर टैक्स लगाने की बात करता है, ये मजदूर और किसान पर टैक्स लगा देते हैं। मंडी बहाउद्दीन में किसान मार्च से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPPs माफिया ने हजारों अरब रुपए ना बनने वाली बिजली के वसूल किए। हम ऐवानों का घेराव करेंगे, अपनी तहरीक को गली गली फैलाएंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात जारी। वेटिकन सिटी में दुआया तकरीब, पोप फ्रांसिस की मशरिक़ वस्ता में अमन, गजा में जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और गजा में इमदाद पहुंचाने की दुआ। क्रिसमस पर वाइट हाउस की दिलकश और खूबसूरत सजावट। अमरीकी सदर बाइडन ने मुबारकबाद पैगाम के साथ वीडियो शेयर कर दी। लंदन में शहजादी केट मिडल्टन ने वेस्टमिंस्टर एबे में क्रिसमस की तकरीब की मेज़बानी की। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की भी मसीहियों को मुबारकबाद। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स की भी क्रिसमस पर मुबारकबाद। गजा में जारी इसराइली मजालिम, मसीही मुक़द्दस शहर बैतुल्लहम में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस सादगी से मनाया गया। इसराइली हमलों से दरबदर गिरजाघरों में पनाह लिए हुए गजा के मसीहियों का त्यौहार जंगज़दा माहौल में अफसुर्दा रहा। गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। हमास ने इसराइल की नई शराइत को मुआहदे में ताख़ीर का सबब करार दे दिया। इसराइल का हमास पर तयशुदा बातों से पीछे हटने का इल्ज़ाम। इसराइली फ़ौज के गजा के पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमले। 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मक़बूज़ा मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन, 8 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने इसराइली टैंक को धमाके से उड़ा दिया। इसराइल का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल का बाज़ाब्ता एतराफ़। ईरान का इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया। इसराइल बच्चों पर गोलियां बरसा रहा है। पोप फ्रांसिस की इसराइल पर तनकीद। पोप के बयान पर इसराइल ने वेटिकन के सफीर को तलब कर लिया। खैरपुर मैराथन में खवातीन और मर्द एथलीट्स की शिरकत। खैरपुर से सक्खर तक 42 किलोमीटर मैराथन में सुहेल आमिर पहले नंबर पर रहे। सुहेल आमिर ने 2 घंटे 30 मिनट 38 सेकंड में फासला तय करके मैदान मारा। खवातीन की 10 किलोमीटर मैराथन में नताशा ने पहली पोजीशन हासिल की। और 5 जनवरी को होने वाली कराची मैराथन के लिए रनर्स का जोश उरूज पर। मर्द व खवातीन रनर्स के साथ साथ बुजुर्ग रनर्स भी खुद को मनवाने के लिए पुरअज़म। सी व्यू पर समंदर की लहरों के संग सुबह सवेरे रनर्स की कराची मैराथन के लिए भरपूर तैयारियां। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। स्क्वाड की बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए तैयारियां मुकम्मल। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस। कप्तान शान मसूद का कहना है कि यहाँ की कंडीशंस फास्ट बॉलर्स और बैटर्स के लिए साजगार है।